47,210 रुपीज आज से 21 साल पहले। 22 साल की उम्र में 2.5-3 लाख। I kid you not, मैंने एग्जैक्टली वही गलती की जो कि आज हर बच्चा करता है। 9,42,000 रुपए की सिविक थी। अब आप कंपैरिजन कर लें। हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज है। अरे नहीं भाई, मेरे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी गलतियां की हम सबने की हैं। और ऐसे में दिमाग तो वहां जा चुके हैं कि यार ऐसा है कि इलॉन को बोलो कि यासिर भाई बुला रहे हैं। खुदा की कसम मैंने एक से ये पूछ लिया उसने कहा जा भाई जा यार, मुंह दो बेटा। कि अगर मैंने वो पैसे उस वक्त इन्वेस्ट कर दिए होते आज उसके मल्टीपल्स में मैं एंजॉय कर रहा होता। एक हमने बिजनेस सेटअप किया एक साहब के साथ, सो देयर वाज अ रिलेशनशिप दैट वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल। 23वें साल में मुझे पता चला कि मुझे 60 लाख रुपए का लोन मार्केट का उतारना है। मैंने मेहनत की, डूब गए, पैसे तो आप भरेंगे ना। सोशल मीडिया में आपकी मेरी लाइफ के चैलेंजेस थोड़ी हम शेयर कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार फहद तो यार डाइन आउट भी कर रहा है, इसकी बीवी इसको डांट भी नहीं रही है, इसकी हेल्थ भी सही है। मैं ये नहीं देख रहा 1.5 घंटा चाय पे बैठ के हमने रोने गाने किए कि कैसे बढ़ गई जिंदगी हमारी। ये दोनों गंजे मजे ले रहे हैं। वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस फोमो फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर ये चैलेंजेस नहीं हुए ना तो आप उन मोमेंट्स को चेरिश भी नहीं कर पाएंगे। खट्टा है तो मीठा है। ओट्स में तो ऐसा लगता है जैसे गत्ता खा रहे हैं, क्या है इसमें कोई जायका ही नहीं है यार। मैंने बेटे को आईफोन दिलाया, उसको याद भी नहीं है। वो कह रहा है जानी ये वाली घड़ी ले लो, यो लो, एक ही तो लाइफ मिली, जी ले यार। तो उस कैपिटलिज्म के या कंज्यूमरिज्म के जाल में ना फंसे आप, जहाँ पे आप कह रहे हैं यो लो। इस पूरी ऑडियंस बेस को मैं मोनेटाइज करके प्रोग्रेशन के साथ प्रोडक्टिव काम में कैसे लगा दूं। सीरियल एंटरप्रेन्योर की इफ्तिताह हो गई थी। मतलब इस वक्त तो अब मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि मैं गाड़ी में रहता हूँ अपनी। हाँ अच्छा मेरे पास एक हाँ, गाड़ी है, बताया था। पीछे कपड़े टंगे हुए हैं। हाँ। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो ये और गाड़ी के अंदर ही पहनूंगा उतारूंगा मैं। सही है। जगह थोड़ी, मेरे को वैनिटी थोड़ी चल रही मेरे साथ। हाँ। तो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे क्या ट्राउजर वाउजर सही की, टाई वाई लगा, इधर चले गए उधर चले गए, फिर टी शर्ट पहनी उधर चले गए, फिर जीन्स पहन ली वहां चले गए। इस तरह के मामला चल रहे हैं। ओके। और मुझसे डैड ने कहा कहले कितने पैसे कहा तुमने? मैं कहा डैड ने पे मी 30,000 रुपीज अ मंथ आफ्टर टैक्सेस। ये नया एंगल। फहद 47,210 रुपीज आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। और मैं 22 साल का हूँ, कुंवारा हूँ, और वॉइस ओवर्स अभी शुरू हो चुके हैं। अच्छा। इतने पैसे हैं मेरे जहन में उस वक्त। आई किड यू नॉट, मैंने एग्जैक्टली वही गलती की जो कि आज हर बच्चा करता है। एंड आई हैव टू एडमिट दिस बिकॉज आई नीड टू ओन अप टू माई मिस्टेक्स एज वेल। मैंने ब्रांड न्यू सिविक खरीदी, 0 मीटर, सही। टॉप ऑफ द लाइन फोन था मेरे पास। उस वक्त पीडीए आते थे, आपको याद होगा, हाँ। स्टाइलस निकालो, यूं यूं टिक 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 करे, स्टाइल था ना उसका। हाँ। खड़क करके फ्लिप करते थे आप, उसको खोलते थे फिर वापस करते थे। ये ठीक हो गया भाई। मतलब हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज है। अरे नहीं भाई, मेरे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी गलतियां की हम सबने की हैं, सही है ना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त जो मैंने कमाया, अच्छा याद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन वेरी काइंड। बहुत जल्द वॉइस ओवर्स भी पिकअप हो गए, फ्रीलांस भी शुरू हो गया, बहुत कुछ शुरू हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोई 2 से 2.5 लाख रुपए महीना उस वक्त कमा लिया करता था आफ्टर टैक्सेस, जो मेरी रिकवरीज होती थी। ये मेरे भाई इतने पैसे थे और कितना दिमाग खराब। 21 साल पहले 22 साल की उम्र में 2.5-3 लाख। 9,42,000 रुपए की सिविक थी, प्रॉस्मेटिक। सही। अब आप कंपैरिजन कर लें कि हर चौथे महीने में एक सिविक खरीद सकता हूँ या 4.5 महीने में टॉप ऑफ द लाइन सिविक ले सकता हूँ। तो आज के हिसाब से जो भी मैच करनी है वो आप कर लें, ठीक हो गया। और ऐसे में दिमाग तो वहां जा चुके हैं कि यार ऐसा है कि इलॉन को बोलो कि यासिर भाई बुला रहे हैं। बावला हो चुका है ना ये बच्चा। और मैं यहाँ फेज 6 में ना शेख का पैलेस है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने एक से ये पूछ लिया यार कितने का होगा ये। और उसने कहा जा भाई जा यार, मुंह दो बेटा, तेरी दाढ़ी अभी पूरी नहीं, तुम किधर इधर घूम रहे हो शेख का पैलेस, क्या हो गया तुम्हें। बहरहाल ये हो गया। सो कमिंग बैक टू ओनिंग योर मिस्टेक्स, आई रियलाइज टुडे कि अगर मैंने वो पैसे उस वक्त इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उसके मल्टीपल्स में मैं एंजॉय कर रहा होता। तो आपको झटका कब लगा? वेरी सून। क्या हुआ था? एक हमने बिजनेस सेटअप किया एक साहब के साथ, जो अब हमारी लाइफ में नहीं है। और उस वक्त हमारी लाइफ में ऐसे इंटरट्वाइंड थे वो कि अवॉइड करना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। ओके। सो देयर वाज अ रिलेशनशिप दैट वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल।
और रिलेशनशिप में तो बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, यार वो दोस्तों में, रिलेशनशिप्स में। हाँ हाँ ये लर्निंग है बहुत। बहुत सख्त। हाँ। और उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था, और मतलब ये था कि चलो यार ठीक है जो भी है। और उन्होंने 1 साल के अंदर, मैं 22 साल की उम्र में ये बता रहा हूँ आपको, 23वें साल में मुझे पता चला कि मुझे 60 लाख रुपए का लोन ओह। मार्केट का उतारना है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहले नहीं, पैसे आपने करने थे और मेहनत मैंने करनी थी। मैंने मेहनत की, डूब गए, पैसे तो आप भरेंगे ना। और ऐसे ही करके वो बाहर आ गए। तो 20 साल पहले 60 लाख रुपए, याद रहे कि 10 लाख रुपए की सिविक हो चुकी है, 11 लाख की हो गई है, और 60 लाख रुपए की बात हो रही है। तो 30 लाख की तो ब्रांड न्यू 0 मीटर प्राडो इंपोर्ट होती थी। अब आप मैच कर लें। तो पहला झटका मुझे 1 ही 1.5 साल के अंदर लग गया। और मैं डैड के पास गया, मैंने कहा डैड वो ये हो गया। कहना हाँ मुझे पता चला। तो मैंने कहा डैड ये कैसे होगा? कहने बेटा हो जाएगा। तो मैं कहा लेकिन कोई प्लान होगा ना? तो कहने हाँ वो तो है। तो मैंने कहा वो क्या है? कहने बेटा मेहनत करो। द लास्ट थिंग यू वांटेड टू हियर। यार फाद मुझे लगा कि मेरे अब्बा जो है ना, मजाक कर रहे हो मुझसे। मेरी खेल तो रहे हट हट आ गई ना, डैड से तो मेरी हट पड़ गई। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं यार, आप मेहनत करो तो मैं और क्या झक मार रहा हूँ इतने दिन से। तो कहने नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो ना? मैंने कहा जी। कहले और कर लो, परेशान नहीं हो, इससे कुछ नहीं होगा। बॉस आप समझ नहीं रहे बात को, ये 60 लाख रुपए की बात हो रही है और ये इंटरेस्ट पे है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट पे होने का मतलब ये है कि मर गए आप, वरना ये 22-24 आदमी ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे टाइप्स। तो डैड ने कहा कि सिक्योर लोन दे दो, फिर उसको पे ऑफ करते रहना, ताकि एक आदमी से डील करो, वो बैंक से डील करो। मैं कहा लोन मतलब उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, ये कैसे होगा? बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मैनेज मैं आपके फादर की एक्सपर्टीज काम आई होगी, जाहिर उन्होंने हेल्प डैड हेल्प्ड आउट इन दैट नॉट। बिल्कुल। बट यू सी व्हाट हैपेंड इज वेरी अर्ली ऑन देयर वाज दिस रियलाइजेशन कि भाई आप ना सिविक चला लें। तो जैसे ही आप सिविक में बैठे ना, तो आपको अगली वाली उस वक्त आती थी कोई लेट्स अज्यूम आई डोंट नो XYZ गाड़ी। तो आपका ख्वाब था कि मैं सिविक लूंगा ब्रांड न्यू, आपने सिविक ले ली तो आपको अगली वाली नजर आनी शुरू हुई। बिल्कुल ऐसे फिर आपने जब अगली वाली ले ली तो आपको उसकी थर्ड वाली नजर आनी शुरू हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दिस वाज अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल। ओल्ड हाई बिकम्स न्यू लो। आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, और इसका एंड नहीं है कोई। तो मैं इसको चेस कैसे करूं? ये तो वो ट्रक की बत्ती है जो जाए चले जा रही है, और ये मेरे हाथ में नहीं आएगी कभी भी। वो नहीं, वो कुत्तों की रेस में खरगोश को आप आगे भगा रहे होते हैं और कुत्ते को पता नहीं होता ये पकड़ में नहीं आएगा मेरे। ये असली भी नहीं है, ये वो मिराज है जो मैं सिर्फ फॉलो करूंगा, मैं पहुंचूंगा नहीं कभी इस पे। सही बात। तो वो रियलाइजेशन सेट इन करना शुरू हो गई। एंड देन आई फिगर्ड के देन आई नीड टू सेट माई प्रायोरिटीज राइट। सो मेरी प्रायोरिटी जो है ना, पर्सनल अपनी अगर मैं बात करूं, मेरी प्रायोरिटी बड़ी सिंपल सी ये हो गई कि आई नीड टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी ऑफ माइंड फॉर माई फैमिली। ये मेरी प्रायोरिटी बॉस, ये एंकर हो गया आपका, सिंपल। इस पे बिल्ड अपॉन करना है अब। यही मेरे जिंदगी का अब स्ट्रक्चर हो चुका कि आई नीड टू मेक श्योर दैट माई फैमिली विच इंक्लूड्स माई पेरेंट्स, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, माई सिबलिंग्स, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। और मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है। दिस वाज व्हेन वो टोनी रॉबिन्स कहता है ना, पीपल हु थिंक मनी कांट बाय हैप्पीनेस हैवंट स्पेंट मनी ऑन देयर लव्ड वंस। यहाँ पे ये रियलाइजेशन सेट होती है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैंने डैड को आईफोन दिला दिया, नो। इट्स नॉट अबाउट मेरे अब्बा के कमरे में बड़ा वाला टीवी है, नो। इट्स अबाउट द फैक्ट कि कैन आई मेक श्योर। देखिए वो एक जाकिर खान ने ना बड़ी अच्छी मजे की बात कही वालिदैन के बारे में। कहने भाई साहब, वो तो गुरु चल रहा है मेरा आजकल, बहुत सही आदमी, बहुत अच्छा सुन रहा आदमी हूँ, भाई। बहुत सुन रहा हूँ मैं उसको। उसने बड़ी मजे की बात की। वो मैं देख रहा था एक शो उसका टीवी पे आया था, और भी कमेडियंस थे। उसने कहा साहब वालिदैन जो है ना वो आपके ख्वाबों के दुश्मन नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। आप समझ रहे? ऐसे ही। तो हर वालिद का ना सिर्फ एक डिलेमा है कि भाई मैंने क्या अपने बच्चे को प्रिपेयर कर दिया है फॉर लाइफ। सही बात है, बिल्कुल। क्या ये अपने आप को हैंडल कर सकता है? जिस लम्हे एक वालिद को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार माई सन इज, माई चाइल्ड इज, माई डॉटर इज, वट एवर, इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग एंड स्ट्राइविंग एंड थ्राइविंग ऑन देयर ओन, उसकी जॉब टिक मार्क लग जाती है कि ये तो हो गया गुड टिक मार्क, आगे आ जाओ बॉस। ठीक है, बेसिक मेरे जैसे आदमी के लिए है। सो दैट रियलाइजेशन रिवर्स हो गया फिर मेरे लिए कि आई नीड टू मेक श्योर दैट माई फादर नोज
कि ये मैं कंफर्ट, क्योंकि इससे बड़ी कंफर्ट मैं ना अपने वालिद को नहीं दे सकता। ये टीवी लेके नहीं होगा, ये आईफोन दे के नहीं होगा, ये घड़ी सही खरीद बात के है। नहीं होगा, ये दिखा के होगा कि डैड मैं, आपकी मेहनत सफल हो गई है जो आप करना आपने चाहते जो मुझे ट्रेन हम्म। किया था ना वो मैं सीख रहा हूँ हाँ। एंड मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ अब। सो वो जो एक्सेप्टेंस आई एंड देन वी बिकेम अ टीम, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल अ टीम। माशाल्लाह। सो डैड एंड आई यूं जल रहे। सना को ये पता है मेरी जिंदगी में सबसे अहम, आई थिंक आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स बिफोर, यू नो वन ऑफ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इज माय फादर। अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, आमीन। तंदुरुस्ती दे उनको, बट द सूनर यू रियलाइज हु यू आर, ओन कर ले अपने आप को। यार मैं एक लालची आदमी हूँ भाई, मेरी लालच की वजह ये है, मेरी लालच का कह लें आप डायरेक्शन ये है, क्यों हूं मैं लालची। सो देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज के बॉस मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बादशाह ने कुछ दिन पहले, वो जो सिंगर नहीं बादशाह, उसने अपने वालिद को रोल्स रॉयस दिला दी, क्योंकि अब उसको ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं थी कि मेरा करियर सेट है, मैं मिलियनेयर हूँ या मैं बिलियनेयर हूँ इन इंडियन रुपीज़ या डॉलर्स जो भी है, बट डैड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने गुड कर दिया है। सो maybe this was the evidence proof that now if I can afford to gift my father something, maybe in my case it was something else maybe. So that became मेरी realization. अच्छा now flip कर दें आप इसको, यही चीज़ जब मैंने अप्लाई की अपनी सिबलिंग्स पे या अपनी औलाद पे या उनसे, जो ये बड़ों के लिए हो गया कि यार इनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने अपना काम सही कर दिया है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो बच्चों को भी तो यही चाहिए ना यार बात, बिल्कुल। कोई ह्यूमन नीड डिफरेंट है, उनको क्या चाहिए, पहली ह्यूमन नीड, द नीड फॉर स्टेबिलिटी, है ना, द नीड टू बी श्योर कि वी आर टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। ये पहली ह्यूमन नीड है मेरे भाई, तो वो पहली ह्यूमन नीड फुलफिल कर दें आप, दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सम मनी। पैसे का मकसद ये नहीं कि यार जरा शो मारूं मैं, जरा चेक करें आप मुझे, बहुत अच्छा करते हैं वो, आप देखेंगे बिलियनियर्स हैं जो मेमन हैं या जो बिजनेस कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं, वो छोटी छोटी बाइकों पे फिर रहे हैं यार, टूटी हुई बाइक्स पे, इसलिए कि उनको अब ये शो मारने की जरूरत नहीं रही। कहते हैं ना वो एम्प्टी बर्तन जो है ना वो कड़कड़ कड़कड़ बहुत करता है, और भरा हुआ बर्तन ना आवाज नहीं करता, तो वो भरे हुए बर्तन है, उनको आवाज करने की जरूरत नहीं भाई, खाली बर्तन आवाज करता है। वो जो पहली आईफोन होता है तो थाईलैंड का ट्रिप लगा दो, मैं बॉयज के साथ बहुत मजा आ रहा है, स्टार्टर पैक वाली बात। स्टार्टर पैक वैसे ही अब आजकल स्टार्टर पैक में ये भी शामिल हो गया, वो जो टीनेज स्टार्टर पैक है ना उसमें कोको कर्ल्स आ रहे हैं, तो हर बच्चे के बाल ऐसे हैं जैसे किसी चिड़िया ने घोंसला बना के छोड़ दिया। खुदा की कसम आप देखिएगा यूं करिए ना, छज्जा सा बना हुआ है सबका, ये स्टार्टर पैक है आपको, वो बैलेंसियागा का कुछ ये लगा हुआ होगा। बेटा बुरा लग रहा है, तुम्हें खुद भी बुरा लग रहा है, लेकिन तुम इसलिए पहन रहे हो कि उसामा को अच्छा लग रहा है, तुम इसलिए पहन रहे हो कि नुमान को अच्छा लग रहा है, तुम इसलिए पहन रहे हो कि फाद को अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा। मुझे लगता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे पहले जिनको एड्रेस करना चाहिए ख़ास तौर पे। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो दोनों तरफ से इंसान घिरा हुआ है, उसमें एक है फोमो। अब फोमो का सीन सारा ये है, दुनिया भर की मार्केटिंग, दुनिया भर की एडवर्टाइजिंग, दुनिया भर की कॉपी राइटिंग फोमो क्रिएट करने के आपके जो मॉडल्स होते हैं, जो आइडा मॉडल है, इन सब चीज़ें में फोमो शामिल है, वो क्रिएट करना ही करना है। अच्छा, वो काम भी करता है, सही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ह्यूमन की जो ग्रीड है, नीड ऑफ लव है, ये चीज़ें कम तो नहीं होंगी कभी भी। दूसरी तरफ ये है कि आप गलत फोमो में फंस जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप है ठीक है, आपकी नीड है, और आपको अगर फोमो क्रिएट करा जा रहा है, क्योंकि यार बिजनेस की भी नीड है ना, वो भी आपको बेचना चाह रहा है, और आप एक आइडियल क्लाइंट हो, सही है, चलो 1% है ये, लेकिन जो 99% उस फोमो का शिकार हो रहे हैं ये गलत हो रहा है। चलो 1% समझ में आता है, चलो 10% कर लो इसको यार, हर किसी की एक मार्केट है, ठीक है, वो डेफिनेटली करेगा। और सेल्स का भी एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस वहीं से आता है कि भाई मुझे पता है मेरे पास वो चीज़ है जो तुझे चाहिए है, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ। बिल्कुल ऐसे ही, पानी बेच रहे हैं आप। हाँ, तुम्हें बताता रहूंगा कि भाई तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें चाहिए, आज नहीं कम से कम साल, ये मैंने किया है। फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद भी कोई बंदा आया कि यार जो आपने बात की थी मैंने कहीं और से नहीं सुनी, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू, एंड लेट्स डू दैट।
बिल्कुल ठीक ठीक है। है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, हाँ। तो फोमो कहीं मैं भी क्रिएट कर रहा होता हूँ बिल्कुल ठीक है। कि भाई आप सिंपल सी बात है कि 39 के हो गए हैं या 45 के हो गए हैं, अगले जन्नत क्या है? 45, हाँ अगले, हाँ वो भी फोमो है सारा। तो ये फोमो किस तरह मैनेज किया जाए? यार अच्छा, बड़ा वास्ट सवाल है वैसे ये। अच्छा, करते हैं कोशिश इसको एड्रेस करने की, बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार सवाल है। यार देखिए, देयर इज़ अ ह्यूमन नीड टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड के वेदर आई बिलोंग हियर और नॉट। देखिए, अभी ना अगर मैं अपनी ही मिसाल लूँ, जब मैं 8th में था और आप 9th में जा रहे होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये वाला सवाल होता है कि आपने सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए चूज़ कर रहे होते हैं कि यार मेरे सारे दोस्त यार जो है ना वो फलाने वाला डिसिप्लिन चूज़ कर रहे हैं, वेदर इट साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, तो मैं भी इसमें चला जाऊँगा। पीयर प्रेशर। सही है। अच्छा, कुछ लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि इसका स्कोप है बहुत। फॉर एग्जांपल, हमारे बचपन में ना कंप्यूटर साइंसेस का बड़ा स्कोप था, तो हर बच्चा 10th की छुट्टियों में किसी ना किसी इंस्टीट्यूट चला जाता था। हाँ। क्या कर रहे हो बेटा आजकल गर्मियों की छुट्टियों में? मैं आजकल MS ऑफिस पढ़ रहा हूँ। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह की बेसिक बकवास 1.5 महीने का कोर्स होता था। फिर थोड़े दिनों बाद जो है ना वो एक नया फैड शुरू हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का। तो वो जो पहली फ्रीलांसिंग कह लो इकोनॉमी क्रिएट हुई, उसमें ट्रांसक्रिप्शन या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रीकर्सर्स टू द करंट फ्रीलांस इकोनॉमी। ओके। तो होता ये था कि डॉक्टर्स को ना, मुझे नहीं पता, आपको इस बारे में पता नहीं पता, नहीं। तो होता ये कि दुनिया भर में डॉक्टर्स को अपनी सारी की सारी जितनी भी ट्रीटमेंट है, राइट फ्रॉम रिसीविंग ऑफ द पेशेंट टू द डिस्चार्ज, उनको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, ओके। जो फाइल होती है पेशेंट की। हाँ। अच्छा, अब होता ये था कि वेस्ट में या तो मैं इस आदमी को बोलूँ कि बॉस तुम इलाज करते रहो, और या मैं इसको बोलूँ कि फाइल का पेट भरो, क्योंकि अब ये टाइप करेगा, और इसमें से बेशतर ऐसे वाले से यूं टाइप करने वाले ना, ओके। तो इसको तो 1.25 साल लग जाएगा पहली फाइल पूरी करने में ना, क्योंकि डिटेल्स है पूरी उसके अंदर। ऐसे ही है। तो इनको ये बोला गया कि आप बोल तो सकते हैं ना तेज, हाँ। आप एक रिकॉर्डर पे बोले, हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ट्रांसक्राइब करवा लेंगे इसको, सही तो है, आपकी फाइल सही है। बनकर आ जाएगी। ओके, ओके। सो दिस यूज्ड टू हैपन। पाकिस्तान जैसे और भी ममालिक होंगे आई एम श्योर, तो पाकिस्तान में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक बड़ा एरिया खुल गया। तो मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे वो, क्योंकि उनको समझ में आते हैं अल्फाज कि ये डॉक्टर बोल क्या रहा है, हाँ। आप समझ रहे हैं। तो सही, मसलन एक सही है। छोटी सी एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर उसने कहा कि 36-year-old हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट केम इन टू द क्लिनिक एट 5:32 PM, तो अब आप पहले तो हाइपोकॉन्ड्रियाक की स्पेलिंग ढूंढते हाँ, फिरेंगे, मेरे सही है। जैसे के लिए मैं बोलूँगा हाँ ये तो ये रहा ना, तो मैंने लिख दिया हाँ, उसके रिलेटेबल था। उसके लिए अच्छा, उसके लिए एक अच्छी बात और क्या थी, एक एड ऑन एडवांटेज ये था कि अब वो केस स्टडीज़ पढ़ रहा है कि ये पेशेंट आया, इसने ये प्रेजेंट किया, इसकी हिस्ट्री में ये चीज़ें थी, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये निकला, और फिर इसको सोल्यूशन की तरफ ऐसे लेकर गया ये डॉक्टर। तो अब मुझे भी एक्सपोजर मिल रहा है, तो मैं सिर्फ टाइपिस्ट की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्या हो रही है। ओके। तो केस स्टडी भी मुझे मिल रही है। गुड हो गया, ये केस स्टडी मेरे पास प्रैक्टिस में भी काम आ जाएगी और कल को मेरे वाइवा या एग्जाम में भी काम आएगी। सो दिस हैपेंड। मैं भी ऑब्वियसली उस वक्त इस इंडस्ट्री से मुंसलिक था, तो मैंने छुट्टियों में जाके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक जगह जाके अप्लाई करा। उन्होंने कहा बैठ जाए भाई और बेटा शुरू हो जाओ। तो ना ऐसे करके पैर में ना पेडल्स होते थे, प्ले, पॉज, स्टॉप, इस तरह से करके होता था, रिवाइंड, फॉरवर्ड, ताकि आपको हाथ ना यूज़ करना पड़े। तो अगर आपने पैर से फॉरवर्ड किया है तो अब आप आगे चले जाएगा, यूं सिर्फ किए लिखते रहे आप बस, हाँ बस सुनते रहे, हेडफोन लगा हुआ है, ब्लाइंड से बच्चे बैठे हुए और लिखते रहे, और बस वो टाइप लिख रहे करते रहे। टाइप कर रहे हैं बस। वो अगर वो पीछे जाना चाहते हैं, उन्होंने पैर से रिवाइंड का दबाया, फॉरवर्ड जाना ओके, तो फॉरवर्ड दबाया, प्ले, पॉज, ये पैर में। अच्छा, हाँ, पेडल्स बने हुए उसके। अच्छा, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस वेरी थिंग। सिंपल सी मशीन है जो कि प्ले आउट कर रही है और आप टाइप कर रहे हैं और आप सबमिट कर देंगे। एक दिन तो मैं गया, मैंने ये नोटिस किया कि मेडिकल कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, और ये वो टाइम था जब ऑल ऑफ अ सडन ना कॉल सेंटर्स का एक बूम आया था कराची में। हर लड़के को रात में कॉल सेंटर की जॉब मिल गई थी, वो 30-40 हज़ार रुपये बना लिया करता था। 30-40 हज़ार रुपये इतने होते थे कि जिसमें ना आप कि हर कोई घुसने लगा था ये देख के, ऐसे ही। और अगर आपका ओवर टाइम बन गया और कुछ कमीशंस बन गई तो 50-60 हज़ार रुपये आप बना रहे हैं। इसमें आप जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 50-60 हज़ार रुपये में आपका गुरूर करना बन रहा था उस वक्त 20-22 साल की एज में। सही बात है। यू डोंट हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, आपके अपने पैसे हैं, आपने गाड़ी खरीद ली है, आपका वही स्टार्टअप रैक पूरा हो चुका है, तो लाइफ इज़ ग्रेट। और अब आपने ये सोच लिया कि मैं और ईलॉन बस हम दो ही हैं और हो सकता है कि मार्क भी अपना दोस्त है यार, खैर है इसको भी ले चलेंगे ना, टाइप्स, ये वाला आपका माइंडसेट चल रहा है। तो यार ऐसे में जो है वो हमारा भी एक दोस्त, उन्होंने BBA करके खैरबाद का, उन्होंने कहा बॉस मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ इस काम को,
मैं जा रहा हूँ कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, भाई आज भी कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, अल्लाह करे कि वो अच्छा ही कर रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये चैलेंज आ गया कि उन्होंने जब स्टार्टर पैक लिया तो वो फोमो में स्टार्टर पैक लिया उन्होंने कहा कि यार अगर इसके पास रोलेक्स है तो मेरे पास तो पातेक होनी चाहिए, हालांकि हो सकता है कि मैं पातेक नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मिस आउट कर रहा हूँ इस बात पे कि दोस्त कह रहे हो पार्टनर नई वाली सबमरीनर, हाँ यार मजा आ रहा है, अब मैं इस पे कैसे जिंदा रहूं कि ये अमीर हो गया है और मैं नहीं हुआ, और हम दोनों साथ कंगले बैठे हुए फुटपाथ पर रोल खा रहे होते थे। तो भाई ने सबसे पहला काम ये किया कि तकरीबन बस किडनी नहीं बेची अपनी, और उन्होंने लोन वोन उठा के गाड़ी ले ली, स्टार्टर पैक पूरा किया अपना, और उसके बाद 4 महीने के बाद कह रहे थे अब किस्त देने के बाद और फ़ोन के बिल भरने के बाद मेरे पास फ्यूल के पैसे नहीं होते भाई, तो मैं क्या करूं। तो भाई नतीजा ये निकला कि उन्होंने फोमो में ये सारा कुछ कर तो लिया। व्हाट हैपेंड देन, अभी जैसे आपको मैं बताऊं बहुत सारे लोग ना फोमो में माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, वो कहीं भी जा रहे हैं कि दोज़ख के अलावा या अल्लाह हमें तू कहीं भी भेज दे, पाकिस्तान से भागो बस। वो मीम भी तो चल रही है, क्या मतलब दोज़ख भी जाना पड़ेगा पाकिस्तान में रहने के बाद, है ना, कि मतलब हो गया ना यार हमारा, अल्लाह या अल्लाह हमारी बारी तो पूरी हो गई ना बॉस। अच्छा, बट यू सी द चैलेंज इज नाउ, बहुत सारे लोग, जैसे मेरा छोटा भाई यूके में रहता है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फैमिली इवेंट के लिए आया हुआ था एंड वी वर टॉकिंग, तो मेरी उसकी बेगम से बात हुई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हालात, क्या मामला, ऑल इज़ वेल। कहती यासिर भाई पहली दफ़ा ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं हम, अच्छा, कि हमारी सेफ्टी को ख़तरा है, क्योंकि अब जो है जो सेंटिमेंट बन गया है वो एंटी ब्राउन स्किन या एंटी इमिग्रेंट जो सेंटिमेंट बन गया है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ये अलग चैलेंजेस हैं बिल्कुल। एक चैलेंज ये हो गया फात। अच्छा, दूसरी चैलेंज क्या है, देखें दूसरा चैलेंज बहुत बड़ा ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा मोहल्ले वाला मुझे बुरा समझ रहा है, मेरे भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई पीछे गाड़ी मार गया ना मेरी, ओके, देखें डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट आप ही हो गए। बॉस, आप एक मुझे बात बताए ना, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर पूरा चला, ये 150-150-200 साल से अमेरिका में बसे हुए हैं, और क्योंकि इनका खत्म नहीं हो स्किन पा का रहा। कलर ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा मेरे भाई। ऐसे ही। अग्रीड। अच्छा, सो दिस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम हैपनिंग एंड दिस इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन सर्टन एरियाज, हर जगह का अपना एक चैलेंज है। पाकिस्तान में रहने के अपने चैलेंजेस हैं, दुबई में रहने के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, एंड दुनिया के हर हिस्से में रहने के कुछ चैलेंजेस हैं। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस में से चैलेंजेस को निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, जन्नत, कि अब कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, बस यही है ना, तो जन्नत फिलहाल इस दुनिया में तो नहीं मिल रही ना हमें, है, और या फिर आपको अगर कह रहे हैं कि यार चलो चैलेंज अगर आपने एलिमिनेट करना तो फिर आपको कोई सस्ता वाला नशा चाहिए, है कि भैया उस देर के लिए तो कोई चैलेंज नहीं है जिंदगी में, उसके बाद फिर देखेंगे, उससे पहले देखेंगे। सो अगेन कमिंग बैक, इस फोमो की वजह से बहुत सारे लोग इमिग्रेट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लान तान भी कर रहे हैं हमारे मुल्क को। व्हाट्स हैपनिंग इवेंचुअली इज कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे टैक्स रेट्स इतने हाई हैं कि उनके पास कुछ बचता नहीं आखिर में। तो आज आप जब सैलरी अपनी कैलकुलेट करते हैं, वेदर वो पाउंड्स में हो, डॉलर्स में हो, या वो लीरा में हो, किसी में भी हो, और आप ये कैलकुलेट करते हैं, अरे इतने लाख आएंगे मेरे पास तो ये तो यूँ हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा, तो मैं तो रेंज रोवर चला लूँगा, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये सारा कुछ करने के बाद वहाँ के लिविंग चैलेंजेस कुछ और हैं, कुछ लग्जरीज और लिबर्टीज़ यहाँ हैं और कुछ लग्जरीज और लिबर्टीज़ वहाँ भी हैं। तो हर जगह का एक प्रो एंड कॉन है। वैसे ही जैसे कि हर बच्चा एक वन साइज फिट्स ऑल फोमो की वजह से ना वन साइज फिट्स ऑल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पहले बाहर चला जाऊं, फिर मैं बाहर जाने के बाद जो है वो कोई पैसिव इनकम क्रिएट कर लूं, और ऐसा हो जाए कि मेरा स्टार्टर पैक भी पूरा हो जाए। और मेरा एक दोस्त है वो तो गया था वहाँ पे, और उसने जो है ना 3-4 साल के अंदर ये अट्ठे मार दिए, और मैं भी जो है ना एक काम करूँगा, मैं वही काम करूँगा जो फहद कर रहा है। मेरे भाई आप वो काम करें जो आप करना जानते हैं। अगेन, दूध वाला दूध निकाल सकता है सुबह के 4 बजे गोबर में से पैर बचाते हुए बाड़े के अंदर, आप कर सकते हैं? सही बात। नहीं कर सकते। हालांकि वो मुझे और आपको दोनों को शायद नौकरी पे रख लेगा, जितनी भी ये बड़े डेयरी फार्मर्स हैं या जो कैटल फार्मर्स हैं, ये हमें नौकरी पे रखेंगे, और सिर्फ इस चक्कर में कि यार आप जो है ना मेरी भैंस की पूंछ के ऊपर से मक्खियाँ उड़ाएंगे। पता है कितने पैसे मांगते हैं आप? ठीक है, तो मैं और आप जो है ना भैंस की पूंछों पे मक्खियाँ उड़ा रहे होंगे और हमें सही मतलब पैसे के पैकेज पे, अपने मतलब के पैकेज पे, लेकिन ये हमारा मिजाज नहीं है। सो अगेन दिस फोमो needs to get out of our lives. And what's unfortunate is कि हमने ना इसको फ्यूल कैसे कर दिया, हमने इसको फ्यूल कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में आपकी मेरी लाइफ के चैलेंजेस थोड़ी हम शेयर कर रहे हैं, हम तो ये शेयर कर रहे हैं ओहो मज़ा आ रहा है, ओहो फलानी जगह गए, ओहो ढिमकानी जगह गए। अबे भाई हर आदमी की ज़िंदगी एक पोस्ट कार्ड बनी हुई, और फिर मुझे अपनी रियलिटी चेक नहीं मिल रहा।
मैं सोच रहा हूँ कि यार फहद तो यार डाइन आउट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसकी बीवी इसको डांट भी नहीं रही है, इसकी हेल्थ भी सही है, मैं ये नहीं देख रहा। अच्छा इसके पास पैसे भी अच्छे हैं, क्योंकि ये थोड़ी आगे बता रहा है कि यार बॉस मेरी रिकवरीज फंस गई। बता रहे हो कोई बता रहा है फेसबुक पे आके कि यार मैं मर गया हूँ, जरा कैश फ्लो सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है, या यार मुझे ये इतने हाई टैक्सेस का बड़ा मसला हो गया। कौन बता रहा है ये? सोशल मीडिया पे हर आदमी अपनी लाइफ की हाइलाइट्स बता रहा है, ग्रेट टाइम विद फलाना है। और बात क्या हुई, ग्रेट टाइम विद फलाना के साथ मैं और फहद रात को चाय पे बैठे, हमने एक सेल्फी खींची और हमने कहा ओह ग्रेट कैचिंग अप फहद, यार बड़ा ग्रेट डिस्कशन सारा कुछ। और हम कर क्या रहे थे? रो रहे थे। 1.5 घंटा चाय पे बैठ के हमने रोने गाने किए कि कैसे बढ़ गई जिंदगी हमारी, और फिर हमने सेल्फी डाली ग्रेट टाइम। तो हमारा जो तीसरा दोस्त है उसामा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यार इनके बड़े मजे आ रहे हैं, ये है सेठ के मजे जानी, ये कमीने मुझे नहीं बुला रहे, ये दोनों गंजे मजे ले रहे। तो अबे भाई ये जो शो रील्स हमने बनाई हुई है ना, ये प्रॉब्लम है। जब आपके पास अपडेट आती है तो उसमें से 50 में से 3 अपडेट्स ऐसी होती हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम टू, तो आपका ध्यान जहन में ये जाता है अबे यार ये भी उड़ गया, ये भी चला गया, इसकी बड़ी ट्रैवलिंग हो रही है यार। वो भाई आपके 5000 कॉन्टैक्ट्स में से 3 आदमी गए, जो कि 3 दिन के बाद वापस भी आ जाएंगे, और आपके दिमाग ने ये प्रोसेस कर लिया यार हर आदमी जा रहा है, हर आदमी आ रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं यहाँ से हैदराबाद नहीं जा पा रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा था मैं पल्लू मछली खाने चला जाऊँ, और मैं सोच रहा हूँ यार फ्यूल प्राइसेस बड़ी हो गई हैं। आपके पास हाइलाइट्स में, तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस फोमो फॉर आवरसेल्व्स बाय गोइंग थ्रू दीज रील्स। वो जिस तरह से कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ रैप म्यूजिक वीडियो, कि बॉस ये जो हम देख रहे हैं कि स्नूप डॉग के बड़े मजे हैं यार। स्नूप डॉग तो जहां जा रहा है पार्टी शुरू हो गई, लोग कपड़े उतार के नाच रहे हैं खाली। असल में इसी वजह से ना जैसे अभी कुछ ट्रेंड्स फेड आउट हो रहे हैं, खासतौर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें स्टार्ट सामने आ रहे हैं कि यार दिस विल डाई आउट। जैसे ये डकी भाई वगैरह का सीन भी चल रहा है कि भाई डकी भाई ने खुद कहा कि यार अब ये फैमिली व्लॉगिंग है ये डाई आउट हो जाएगी, फिर वो दूसरे चक्करों में लग गए, कोर्स बेचने में लग गए। अच्छा तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि अच्छा मसला सारा ये है कि जब आप एक चीज़ डाई आउट हो रही है तो आपको एक्सपैंड भी करना होता है। अभी रिसेंटली एक कंटेंट क्रिएटर थे, वो एक जगह उनका मीटअप था तो मैं भी उनसे मिलने गया। तो अच्छा तमीज़ से कंटेंट क्रिएटर है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस गए मेरे एक सवाल पे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा देखें सिलसिला सारा ये है कि आप कह रहे हैं कि यार आप माइक्रो से मैक्रो पे गए, आपने कहा कि यार मैंने ये सब कुछ कर लिया, जो एक नीश था उनका, सही। फिर आई वांटेड टू बी माई सेल्फ, तो मैंने ये कुछ ट्राई करना शुरू कर दिया, अब वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैंने उनसे मैंने कहा यार मसला सारा ये है कि मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखा, उन्होंने कहा यार व्हेन यू टॉक टू अ नीश यू एक्चुअली आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग टू एन अवतार। डिफरेंस होता है दोनों में। नीश होगा तो आप फिटनेस का नीश है ना, तो आप फिटनेस की बातें करोगे, ठीक है। अवतार होगा तो यासिर भाई का अवतार है मेरे सामने, यासिर भाई इज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर। अब इनके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, पेरेंटिंग के चैलेंजेस भी हैं, ही इज अ सन, ही इज अ हस्बैंड, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ, इमोशनल बैगेजेस भी हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। नाउ यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट अवतार एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, टू दैट पर्सन, आंखों में आंखें डाल के, उसकी अलग अलग फैसेट्स ऑफ लाइफ को आप एड्रेस कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के। तो मैंने बेसिकली उनसे सवाल किया, मैंने कहा देखें मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैंने फिटनेस से फिर ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्योंकि हम मेंटल पे बात करते हैं, पेरेंटिंग पे बात करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं एक साथ। तो मैंने कहा कि मुझे वो चीज़ समझ में आई कि मैं ये हाइंडसाइट में देख रहा हूँ तो मैं ये करता हुआ आ रहा हूँ अननोइंगली, कि मैं मैक्रो से माइक्रो पे जा रहा हूँ। ये बात सही है, मैक्रो से माइक्रो पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शुरू में समझ में आ गया था यार मुझसे फिटनेस नहीं बिक सकती, क्योंकि मेरे वो डोले नहीं है, सही है, मेरे वो सिक्स पैक नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई मैं फिटनेस गुरु हूँ और लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन मैं अपने नीश का और अपने अवतार का फिटनेस गुरु हो सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो अवतार है ना वो बेचारा बड़ा हुआ है, उसको थोड़ी चाहिए आर्नोल्ड जैसे पैक्स, उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे फॉलो करने को तैयार है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डाई डाउन हो रही है। तो अब लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है कि भाई अब जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, अब इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ थिंग, और इन्फ्लुएंसर भी किसी वजह से बनते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, एक और जैसे फोमो की बात थी, अब फोमो में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, यू ओनली लिव वंस, योलो आ गया, सही है। अब योलो की वजह से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जाता है, फोमो की वजह से भी यूज़ किया जाता है। अब इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बिल्कुल ऐसे जैसे आप और मेरे ज़माने में ब्रांड एंडोर्समेंट कैंपेन्स होती थी, तो हमें नहीं पता होता, जब हम छोटे छोटे थे कि भाई पेप्सी पे करता है, ये पे करते हैं, बिग बिग कैंपेन्स होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ। अब लोगों की भी अवेयरनेस में आ गया कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर बीइंग पेड हेविली, अग्रीड, सही है।
अभी हमारे एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर थे, पंजाब गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी में वो मैं फंस कहने गए। वाला था अभी, सही है। हाँ। तो ये लोगों को पता चला तो लोगों ने 100 दिन की मुबारकबाद जब दी उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरा, अभी ये जो डगी भाई वाला सीन चल रहा है, कोर्स बेचने पे आए ये लोग, तो लोगों ने इनको भी अनफॉलो करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है, तो पीपल आर गेटिंग वोक इन दिस रिगार्ड एज वेल। कह रही है जो इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ है अब ये डाई डाउन हो रही है, क्योंकि आप एक बंदे को, एक आपकी लेगेसी ही नहीं है तो आप उसे अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम से। तो ये फोमो के बाद जो योलो वाला एलिमेंट है और ये जो इन्फ्लुएंसर वाला एलिमेंट है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, जो हाँ। मैंने आपको बताया 18 से लेके 28-30 साल की, क्योंकि जब आप बैठे हुए 9 to 5 में बैठ के 30,000 की नौकरी कर रहे होते हो ना, और उसी बंदे को आप देख के 30,000 एक मिनट की कैंपेन के लिए देखते हो, तो आपकी जलती है। हाँ, कि लेकिन मैं वो भी ये करना चाहता हाँ, हूँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, या फिर वो उसी 9 to 5 में रहते हुए किस तरह अपने आप को पिवट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पिवट भी नहीं करना, ये भी बड़ा इशू हाँ, है लोगों के। ख्वाब देखना है, उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी हाँ, है। तो ये योलो, फोमो और ये पिवट, जो 3 चीज़ें हैं, इसको कैसे बैलेंस करना है? क्योंकि ये सब यार चीज़ देखें, परेशान कर रही हैं। देखिए फोमो को तो हमने कुछ थोड़ा हाँ, सा एड्रेस किया। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये जो योलो वाला केस है ना, इसको तो आप बिल्कुल उठाएं, जूता उठाएं और ये योलो के मुंह पे मारें आप। हुँ, यू डोंट लिव वंस, यू लिव एवरी डे, यू हुँ, डाई वंस। हुँ, भाई मरते एक दफा है, जीते रोज हैं आप, जीते हर लम्हे में हैं आप। हुँ, सो जो यू ओनली लिव वंस। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं कि यार हुँ, एक ही लाइफ मिली है, तो इसको आप पूरी तरह से हुँ, इंजॉय कर लें। हुँ, इसको हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ये एक ही लाइफ मिली है, इसमें वो सारी चीज़ें अचीव कर लो जो तुम करना चाहते हो। ये एक ही लाइफ मिली है, वो सारी चीज़ें अक्वायर कर लो जो तुम करना चाहते हो, ये वो सारी अचीवमेंट्स हासिल कर लो जो तुम करना चाहते हो या जिसके तुम इस लायक हो करने के। हुँ, सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ही की फिटनेस की बात करते हैं कि बॉस यू ओनली लिव वंस, हुँ, हम इस बात को मान लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं यू डाई वंस, यू लिव एवरी डे। मेरे भाई रोज़ाना जिम जाएंगे ना, तो इम्कान इस बात का अशद है कि जो भी आपकी लाइफ स्पैन है वो हुँ, ज़्यादा हेल्दी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह में ऊपर बैठ के नाउजुबिल्ला देख रहा है कि वो अच्छा जिम चला गया, इसको 2 साल बढ़ाना भाई, हुँ, ऐसा नहीं हो रहा। फरिश्ते कह रहे हैं अच्छा बॉस 2 साल, बॉस 2.5 कर लें, पैक्स भी लगा रहा है, हाँ, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा ना। लेकिन कम से कम जो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी या जो रब ने लिख दिया था, वो इम्कान इस बात का है कि वो हेल्दी गुजर जाएगी, हाँ, बेहतर गुजर जाएगी बेहतर गुजर या जाएगी। कंफर्टेबल हो जाएगी शायद। ठीक हो गया। तो इसमें योलो में ना यू ओनली डाई वंस होना चाहिए, योडो होना चाहिए इस बात को। हुँ, लाइफ तो रोजाना एंजॉय करने वाली चीज़ है ना यार। हुँ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे भाई छक्का मारा है कभी क्रिकेट खेलते हुए? हुँ, छक्के को नहीं, छक्का तो मारा होगा ना कभी या कोई विकेट ली होगी, है? कैसा मजा आता है जब मज़ा आता आदमी, है, है? वैलिडेशन मिलती है, आप चौड़े रोज होते कर हैं। सकते हो आप, दिन हुँ, में 3 दफा कर सकते हो। हुँ, दिस इज द दिस इज द हिट दैट यू वांट। हुँ, अग्रीड? फिर आप इस वाकये को 30 साल तक भी बता सकते हैं, यार मैं तो भाईजान नाइट मैच में ठपाक, हुँ, अबे यार जब फहद आता था ना भाई, उफ, ये स्टोरियां आप बताएंगे अपने आप हुँ, को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी ऑडियंसेस को भी। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट यू विल शेयर एंड यू विल बी एबल टू कैरी टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। हुँ, क्या वरना बताओगे यार योलो बेटा ऐसा है कि मैंने जब नया वाला आईफोन लिया, हुँ, फिर हाँ, सही बात है। क्या बताएंगे आप अपने बच्चों को? फीचर्स बताएंगे कि यार इस वाले आईफोन में ना वो यूं वाला स्क्रॉल बार था, तो फिर मैंने यूं स्क्रॉल किया उसमें, और वो बोलेगा पापा प्लीज ये जो आपने घास खाई है ये आप ये अच्छी जगह से लिया करें, सस्ते नशे करना बंद करें आप। ऐसा ही है। बिल्कुल, अग्रीड? हाँ, मैंने जब वो वाली गाड़ी खरीदी, वो बोलेगा यार मैं भी वहीं था भाई, हुँ, ठीक है ले ली, क्या करूं अब क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुम उनके मैं एक्सपीरियंसेस क्या में? एक्सपीरियंस में ऐड कर रहे हो? ये जरूर आप बता सकते हैं कि बेटा मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था हुँ, तो हमारे साथ एक बॉलर होता था, सब डरते थे उससे। एक दिन उसकी बॉल ऐसी पड़ी मेरे बैट पे, सेंटर पे पड़ी, टपाक करके गई है, ओए 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 वो जा रही बॉल। ये आज भी बता सकते हैं आप, और ये मुफ्त के मजे हैं ना भाई। हुँ, तो यू कैन चूज टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे। देर आर चैलेंजेस, क्योंकि अगर ये चैलेंजेस नहीं हुए ना तो आप उन मोमेंट्स को चेरिश भी नहीं कर पाएंगे। हुँ, देखिए खट्टा है तो मीठा है, हुँ, अगर सब खट्टा है तो फिर एक ही जायके का है ना बॉस, हुँ। फिर तो ओट्स है। आई एम सॉरी बट मुझे ना ओट्स में तो ऐसा लगता है जैसे गत्ता खा रहे हैं, क्या है इसमें कोई जायका ही नहीं है यार। मेरा पर्सनल
थोड़ा सा ये जब भी चैलेंज। मैं ओट्स नहीं, मैं प्रोट्स खाता हूँ, मैं उसमें प्रोटीन शेक मिला लेता मैं आपको क्या बात मिला भाई, मैं भी प्रोटीन शेक मिला हूँ के, ऐसे ही वरना मेरे नहीं से नहीं खाया चलते जाता, यार, मैं नहीं खाया ये जाता। गत्ते के साथ। हालांकि सना ने बहुत ट्राई की, मैं मसाला डाल देती हूँ, नमक नहीं नहीं, मिर्च तू मैं फलाना प्यार सब डाल दिया उसने, मैंने कहा नहीं बॉस वो ये चल नहीं अंग्रेजी रहा मज़ा मुझसे। चाहिए उसके साथ, देसी मज़ा नहीं चलता। मुझे ना वो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर थोड़ा सा हाँ, डाल के ना मिक्स करके वो चल जाता है, मुझे सही हो जाएगा हज़म हो भाई, जाता वरना ना होगा, है। ये ना हो पाएगा मुझसे पगले। बट यू कैन चूज टू एंजॉय एवरी डे ना यार। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। चलो हम और आप तो शादीशुदा हैं, थोड़ी सी यंगर जनरेशन को एड्रेस कर लें हम। यंगर जनरेशन को अगर हम एड्रेस करें तो वो जो कहते हैं रोज़ाना वो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, ये छोटी छोटी टेस्ट्स में अचीवमेंट्स होती हैं, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, मेडल्स मिलते हैं, ये यादें हैं जो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। एक क्रैम्प आ गया था यार, मैं भाग नहीं पाया, ये यादें हैं जो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। मैंने बेटे को आईफोन दिलाया, उसको याद भी नहीं है, 3 दफ़ा तोड़ चुका है वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 4 फ़ोन घुमा चुका होगा, 6 दफ़ा फ़ोन तोड़ चुका होगा, गाड़ी लग चुकी होगी, चोट लग चुकी होगी, सब हो जाएगा भाई। सो वो जो योलो वाला केस है, दिस इज़ अगेन इट्स वेरी सिंपल टू डिज़ाइन। देखिए आप और मैं ना कंज्यूमरिज्म को थोड़ा सा समझते हैं, तो वो कौन बता रहा है आपको योलो? प्रोड्यूसर्स ही हैं जो बता रहे हैं। देयर इज समवन ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। वो कह रहा है जानी ये वाली घड़ी ले लो, योलो, एक ही तो लाइफ मिली है, जी ले यार तू। मेरे भाई ये घड़ी इसलिए नहीं लो कि इसने तुम्हें बेची है, ये एक्सपीरियंस ले लो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि योलो आप ट्रैवल ना करें, बिल्कुल करें भाई, ग्रेट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, नॉट बिकॉज इसका आरओआई आएगा फाइनेंशियल टर्म्स में, बट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंशियल है ये, बिल्कुल सही है। तो उस कैपिटलिज्म के या कंज्यूमरिज्म के जाल में ना फंसे आप, जहां पे आप कह रहे हैं योलो सब ले लो, स्टार्टर पैक नहीं करो, अगेन सेम फोन गाड़ी फलाना ढिमकाना। इससे बहुत बेहतर है आप मुझसे बोलें यार बॉस पैसे आ गए योलो, क्या करना है? एक काम करते हैं भाई, वर्ल्ड टूर पे चलते हैं और वहां पे हर वो जगह पे जाके, चले सब छोड़े, नैस डेली का नाम सुना है ना आपने? उससे ज्यादा योलो है कोई? दुनिया के हर गांव देहात में जाके, उसको घूमने का शौक है ना, वो एक वीडियो बना लेता है 1 मिनट की, सही बात है। दुनिया के हर खित्ते में, हर खाने के ऊपर, हर पीने के ऊपर, हर मज़हब के ऊपर, हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एंड व्हाट नॉट, किसी भी टॉपिक पे सब्जेक्ट पे वो ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ। ये है योलो, बिकॉज उसने इस बात को, और अगेन वो जिस तरह से हम कह रहे थे ना पहले कि यार उसको शौक था घूमने का, उसने या उसको बात करने का शौक था, तो उसने कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर। आज नैस डेली एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है और वो एक अच्छा प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव कंटेंट देता है आपको। अब उसने क्या किया, अब उसने nas.io लॉन्च कर दिया। उसने कहा मेरे भाई इस पूरी ऑडियंस बेस को मैं मोनेटाइज करके प्रोग्रेशन के साथ प्रोडक्टिव काम में कैसे लगा दूं। आप उसके nas.io पे, मैं तो नहीं गया हूं अभी, लेकिन आप जाएं तो लोग काम भी कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। दिस इज दैट जर्नी दैट यू शुड बी इंजॉइंग। तो यार अगर ट्रैवल करना है करो, एक कैमरा पकड़ो और निकल पड़ो भाई, और देखो ना वहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, और उस दुनिया में जो हो रहा है उसको एक्सप्लोर करो, इम्बाइब करो, अब्जॉर्ब करो, और फिर उसको रिप्रोड्यूस करो कि मैं अपनी ज़िंदगी में एनरिचमेंट कैसे लाऊं इसके अंदर। नॉट के योलो, अब चलो मैं इसको ज़रा सा बहुत बुरी तरीके से वो कर लेता हूँ, यू ओनली लिव वंस है। यहाँ अभी सना बैठी है थोड़ी आप सी जब बुरी तरीके पे आते हैं ना तो मैं थोड़ा सा कान खड़े हो जाते हैं मैं अल्लाह खैर करे। नहीं बात हम कोशिश ही करेंगे दैट, बट देखिए ना, बट एक बात है, यू ओनली लिव वंस, आपकी मेरी एक शादी भाई है। अच्छा लेट्स एडमिट वेरी एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि एक ही काफ़ी है। अच्छा ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, वो कह रहे हैं जानी लेफ्ट राइट सेंटर, सुबह नाश्ते में कोई और है, दोपहर खाने में कोई और है, रात के खाने में कोई और है, और अगर हुआ चांस लगा तो बीच के चाय पे भी एक नई पीस आपने घेर ली या गिरा दिया, ऐसे ही है। तो उसका योलो ये है, इससे मिल क्या रहा है, लेट्स डिफाइन दैट। यू ओनली लिव वंस, तो अगर आपको ये वैलिडेशन चाहिए थी कि मेरी बहुत डिमांड है या मैं डिजायरेबल हूं, तो ये नहीं ढूंढ सकते कि यार ये व्हीकल गलत है, यही फीलिंग मैं कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूं कि मैं डिजायरेबल हूं। मैं आपको इसकी एक्चुअल एक मिसाल देता हूं जिसपे आप शायद बोलेंगे अबे ऐसा ही कह रहा है फहद, बॉडी बिल्डर ना लड़कियों को नहीं इतने अच्छे लगते। लौंडे ही आते हैं सारे
और मेरा और आपका लौंडे का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही है, ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यार ये पीक कैसे बनाई। ऐसा ही है। ऐसे ही है। चार मतलब जिसको ये गुमा है ना हाँ, कि लड़कियां देख रही हैं, भाई नहीं देख रही। आदियों को तो पता भी नहीं है, मतलब वो जो 3 साल के बाद पूछेंगे आपसे दोस्ती हुई कि अरे तुम जिम भी जाते हो, तो बोलो बेटा तुमने क्या बिल्कुल बावली अंधी हो तुम, या मतलब कहीं क्या, मतलब क्या तुम क्या थूक से श्रीलंका के नक्शे बना रही थी 3 साल से, क्या कर रही हो तुम ये। सही बात है। लेकिन उसको नहीं फर्क पड़ रहा ना इस बात से। हम्म, आप और मैं ना दूर से देख रहे हैं, अरे यार इसका बाइसेप चेक कर, ओए होए ट्राइसेप तो देख, क्योंकि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, हम्म, मर्दों के पैरामीटर्स है, माचो लग रहा है, हम्म, चीजें देखो इसके, मामलात देखो इसके। हमने डिजायरेबिलिटी के फैक्टर को यहां डाल दिया। सही कह रहा है। अग्रीड, हमें वैलिडेशन चाहिए थी अगर अपनी भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो हमने कहाँ किया, इसको सेक्सुअलाइज किए बगैर कि मतलब अगर आपको लड़का आके आपका बाजू छू रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं मुझे जितना आपका जानता हूं, और अगर नहीं जान रहा हूं तो फिर मैं अभी बता दो भाई। तो ये जो हम सारा कुछ करें थोड़ा दूर बैठ के करेंगे फिर। बट ये वैलिडेशन भी तो हो सकती थी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना, कि मैं डिजायरेबल हूँ, मैं अपने आप को भी डिजायरेबल लग रहा हूँ और मैं अपने हम्म, दोस्त को भी डिजायरेबल लग रहा हूँ। अरे यार गुड यार जानी तेरा 6 पैक आना शुरू हो गया, यार पैक्स सही है इसके, वो जान तो देख, वो उठा रहा है वजन। हम ईगो लिफ्टिंग कर जाते हैं बहुत औकात, हाँ, ऐसे इंजरीज कर जाते हैं। है ना, कि यार मैं 40 उठाता हूँ 45 करूंगा, 45 उठाता हूँ 50 करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये लगता है, आपको ये लगता है, या किसी भी एवरेज इंसान को ये लगता है कि मेरी इसमें ग्रोथ है, और बराबर वाला कह रहा हूँ। अरे यार जब आप बड़ा वाला डंबल उठाते हैं ना जिम के अंदर, तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ना आपके कंधे यूं हो जाते हैं, ऐसे ही है। इधर हटो बेटा, पापा आए बेंच जगह खाली करो, ऐसा ही है। और फिर बीच में एक आधा मेरे जैसा होता है जो कि चिल्ला चिल्ली भी मचाया हुआ था, हाँ करके भी वो करता है सारा कुछ, तो लोगों को कहते हैं ओ डॉक्टर साहब तो बड़ा वजन उठा रहे टाइप्स। ऐसे ही है। सो अगेन वो जो योलो की डिजायरेबिलिटी का फैक्टर था, बजाय इसके कि मैं सुबह दोपहर शाम रात कोई खातून को ढूंढूं और फिर मैं कहूँ यार और मैं इस पे मेहनत करूं, टाइम लगाऊं, ज़ाया करूं, क्या ये आसान नहीं है मेरे लिए कि यार मैं जिम चला जाऊं और मेरी अपनी सेहत भी सही हो जाए। सो यू गॉट टू रियलाइज कि मैं योलो की यूटिलिटी क्या कर रहा हूँ। योलो इज़ नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट टू हैव, अनफॉर्चुनेटली उसको कंज्यूमरिज्म में मत डालें आप। वो हाई किस तरह अचीव कर सकते हैं आप इस सर्कल से निकल के, इस विशियस साइकिल से निकल के। है ना, मतलब अगर आपको हंसना है तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि यार आपको हंसी किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ही जोक पे आएगी। आप एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल देख सकते हैं ऑनलाइन, आज यूट्यूब पे बेबहा चीज़ें अवेलेबल है। ऐसे ही है। ऐसा ही है, बजाय इसके कि आप ये सोचें यार अगर मैं वेगस नहीं गया ना यार तो मैं मर जाऊंगा यार। मेरे 4 दोस्त जा चुके हैं वेगस, उन्होंने वहाँ जाके ना फलाने का शो देखा था रसल पीटर्स का, यार शिट यार योलो मैं भी रसल पीटर्स के शो में जाऊंगा चाहे मुझे किडनी और स्प्लीन दोनों बेचना पड़ जाए। है मत बेचो ना अपनी तिल्ली, तुम्हें हंसना है ना भाई, तो तुम लगा लो ना रसल पीटर्स का वही वाला शो, सही बात है। जब तुम जा सको तब तुम चले जाना, अभी नहीं मरो इस चक्कर में कि यार फोमो हो रहा है क्योंकि फाद चला गया। योलो यार छोड़ो यार, गाड़ी बेच के चला जाता हूँ, बाप की दुकान बाप का मकान सब बेच के मैं चला गया, और फायदा क्या हुआ। और इसी चीज़ के लिए जो मैं कह रहा था ना, पिवट करने वाली बात जो है, हाँ ये सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के एलिमेंट में नहीं आती है। ये भले आप अगर 9 to 5 प्रोफेशनल भी हैं हाँ तो पिवटेबल आपके अंदर सलाहियतें होनी चाहिए कि यार जो जॉब इनरिचमेंट वाली बात होती है, जॉब रोटेशन वाली बात होती है, सारी पिवटिंग ही कर रहे होते हैं आप सारी हाँ वर्क के साथ साथ। तो इससे आप फोमो को भी एड्रेस कर सकते हैं, योलो को भी एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि आपके पास कोई ऐसी पावर है जिससे आप वो जो टेम्पटेशन है ओवरकम कर सकते हैं। देखिए पिवट में ना वापस मैं उस वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊँ एक सेकंड के लिए खाली बिल्कुल। क्विकली। हमने बात की थी सेम प्रोडक्ट न्यू कस्टमर, तो ये भी तो कर सकते हो ना यार कि प्रोडक्ट मेरा क्या है। मेरा प्रोडक्ट है लेट्स से बातें करने का शौक है, खेलने का शौक है, कंटेंट बनाने का शौक है, लोगों के साथ सोशलाइज करने का शौक है, बस मुझे कस्टमर ढूंढना है उसका वो कौन सा है जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अभी अगर आप 9 to 5 में हैं तो आप, और अगर आप एक बातूनी आदमी है या आप एक फ़नी आदमी है तो आप हो सकता है मैं अपनी मिसाल दे दूं, मैं जब एक नौकरी करता था मल्टीनेशनल कंपनी में, तो शाम को 6 7 8 बजे जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा सा ईजी हो जाता था मामला। तो ये होता था कि कुछ अकाउंट्स वाले जो हैं समोसे वगैरह मंगवा लिया करते थे, तो हमें ये पता था कि उस डिपार्टमेंट में समोसे और जलेबियाँ आ जाया करते हैं उमूमन, तो चलो आओ किसी की टेक करेंगे, किसी के साथ तफरी होगी, वो भी खुश होंगे हम भी खुश होंगे और आ जाएंगे। ये बात करने का शौक था ना।
वो ऑडियंस अवेलेबल है आपको ऑफिस में 9 to 5 जो आपकी बातें सुन रही है, हम्म, वो कौन ऑडियंस है वो आप खुद डिफाइन करें। अब आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि यार मेरे पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल है ना मेरे भाई, पिवट करके मैं इसको कैसे करूं कि यही प्रोडक्ट मैं नए कस्टमर तक पहुंचा दूं 2 कैमरे लगा के। हम्म, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। हम्म, कुछ नया नहीं कर रहे फाद, लोगों से बात कर रहे थे, कनेक्शंस बना रहे थे, सेल्स कर रहे थे। हम्म। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ? सही बात है, बिल्कुल नहीं। इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अभी तकरीबन कोई, क्योंकि मैं अक्सर जब अपनी ये कंसल्टेंसी कर रहा हूँ 90 डेज़ प्रोग्राम सेल कर रहा होता हूँ कि भाई 90 डेज़, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम पीरियड टू सी नोटिसेबल चेंजेस। तो हाँ अक्सर हाँ ज़्यादातर जो मैं, क्योंकि जो एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर लेता हूँ, तो वो पाकिस्तानी इंडियंस हु आर आउटसाइड पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो अच्छा कमा भी रहे होते हैं और हाँ फिर वो ज़्यादा पंचायतें भी नहीं करते इस मामले फॉरेन में। एक्सचेंज के हाँ, मसाइल फॉरेन नहीं होते एक्सचेंज के उनको। मसाइल नहीं होते। तो एक साहब ने मेरे किसी सेल्स के, पता नहीं आपसे बात कर रहा था या किसी और से बात कर रहा था, तो मैं सेल्स की बात कुछ कर रहा था कि चर्ब ज़बानी होती है और ये होता है और पाकिस्तान में ना इस तरह सेल्स को बदनाम किया जाता है। तो उसने नीचे कमेंट किया कि मियाँ तुम्हें क्या पता पाकिस्तान में बैठ के, और यहाँ आओ कभी हवा खाओ तो तुम्हें पता चले कितने एथिक्स होते हैं, कितने ये होते हैं वो होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ गाली देना रह गया था उनका, बाकी उन्होंने बड़ी टेक कर ली थी मेरी ना, टाइट हाँ टोन पे। अच्छा, मैंने पढ़ा वो कमेंट। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है इतनी तो खैर पेशेंस है, इतनी डेवलप हो गई कि चलो यार ठीक है, थैंक्स फॉर द फीडबैक। ऐसे भी आते हैं लोग। हाँ, ऐसे भी आते हैं, लेकिन मैंने उनकी एक प्रोफ़ाइल पिक्चर देखी, मुझे सही सही बंदे लगे, फिर मैंने थोड़ी प्रोफ़ाइल देखी जाके, तो पता चला कि हाँ यार, पढ़ा-लिखा बंदा है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर एक इंट्रिग हुआ कि यार ये क्या, ऐसा क्या देखा है इसने? तो मैंने उसको वहीं पे कमेंट किया कि यार आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, जो हम्म, आपने लिखा है कि क्या पर्सपेक्टिव है? तो अच्छा, ये मैं पिवटिंग की बात बता रहा हूँ कि एक तो होता है कि आपने यार, आप किसी ने आपको गाली दे दी हाँ और आपने कहा बाहर निकल बे। हाँ, बाहर निकल, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप यकीन करें, वो एक कमेंट जो कि मुझे ख्याल भी नहीं था, वो उसने कहा कि वो मेरे इनबॉक्स में आया, उसने कहा यार आई लव टू हैव योर कमेंट देयर, लेट्स टॉक समडे। अच्छा, वो तकरीबन मैं भूल गया उसके बाद, तकरीबन कोई ओके 2-3 हफ्ते बाद ऐसे ही मैं यार इनबॉक्स देख रहा था अपना, तो हाँ मैंने कहा यार शिट, मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर भेजा, मैंने कहा मैसेज मी देयर। तो उनका रात में मैसेज आया, उन्होंने कहा यार वी शुड कनेक्ट फाद एंड थैंक यू फॉर द नंबर। हाँ मैंने उनको गूगल मीट लिंक भेजा, हमने बात की। सबसे पहले मैंने उनको बताया कि मैं पहले पर्सपेक्टिव बता दूं कि मैंने वो बात क्यों की थी, हम्म, ये चीज़ थी। सही है। फिर उन्होंने कहा यार मुझे लगता है ना तुम कुछ चीज़ें ना जानबूझ के करते हो और थोड़ी सी क्रिएट करते हो। तो मैंने कहा देखें, आपका कोई ताल्लुक है कंटेंट क्रिएशन जर्नी से? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप थोड़ा समझेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि एक नॉर्मल कंटेंट होता है कि आप जब कॉर्पोरेट में होते हैं ना, आपको चीज़ें शुगर कोट करनी होती है, हम्म सही है, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। अगर आप कंटेंट में पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे, आप अपने ज़बान नहीं बोलेंगे, अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। एक एक्टर, आपने देखा होगा एक्टर पॉडकास्ट पे आता है ना, हम्म कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। हाँ कभी किसी टीवी इंटरव्यू में इस तरह की बात नहीं करता, नहीं बहुत सारी हाँ हाँ कंट्रोवर्सीज़ होती है। हाँ तो हाँ मैंने कहा ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, बट उसमें कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव आपको पोलराइज़ होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, हाँ मेरे पर्सपेक्टिव में ठीक है, आपके ठीक है, लेकिन मैं इस साइड पे हूँ। हम्म तो मैंने कहा मेरा वो सीन है। मैंने आप ज़ाहिर है आप कनाडा, यूएस में बैठे हैं, आपने ये देखना है, मैंने यहाँ पे ये देखा है, अगर आप भी कराची, और वो कराची से था। ओके उसने कहा हाँ, मैं ये रिलेट करता हूँ इन चीज़ों से। आप यकीन करो 1.5 घंटे हमारी आहिस्ता-आहिस्ता बात होती रही, चिलिंग होती रही। मैंने हाईएस्ट एवर इन माय लाइफ़ उनको अपनी कोचिंग सेल की। ओके 45th मिनट पे उन्होंने से मुझसे पूछा यार अच्छा ये जो तुम करते हो, क्या करते हो? कैसे करते हो? हाँ मैंने कहा ऐसे-ऐसे करता हूँ। बोला व्हाट इफ आई साइन साइन अप? अप तो करेक्ट आई सोल्ड इट। है ना। सही है? तो हाँ वो हाँ कहीं पिवट किया, अग्रीड बात शुरू की, हाँ सब कुछ किया, बट दैट वाज़ सेलिंग विदाउट सेलिंग। हाँ इट हैपेंस एवरी टाइम। और फिर आप यकीन करें, उसके बाद मैंने भी उनसे 1-2 चीज़ें ली, क्योंकि वो भी अपने फ़न के माहिर हैं और सब हाँ कुछ है। तो कहीं न कहीं जब आप पिवट करते हैं या आप मेंटली रेडी होते हैं चीज़ों को इम्बाइब करने के लिए, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो ये चीज़ें मैंने अपने अंदर देखी हैं। अब जो छोटा-मोटा जो भी कंटेंट क्रिएशन का जर्नी रहा, जो भी एक छोटी-मोटी पर्सनल ब्रांड बनी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार द पीपल आई मीट, हम्म दे शेप मी अप बाय द पैसेज हाँ ऑफ टाइम। ऑफ वो कोर्स इमर्ज हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि यार आई स्टैंड फॉर दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली दफ़ा मेरा क्या हाँ पर्सपेक्टिव हो, हाँ कैसा ना हो, वही वाली दुनिया बात चेंज है हो ना, रही है। एक दोस्त का इंतकाल हो गया, बेटे को बोला बेटा आज गाड़ी नहीं चलाओगे। हाँ, वही दुनिया चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ तो वो पिवट करने वाली बात आजकल के लोगों में डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं भी अपने बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो ये लेंसेज़ अपने चेंज करना शुरू करो। एक ही लेंस में तुम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिपारा पढ़ाने वाला आता है, हम्म सही है? उसने कह दिया कि डरा दिया कि नमाज़ नहीं पढ़ी तो ये हो जाएगा। हाँ अब वो बच्ची मेरे पास आई कि पापा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा देखो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, उसकी पेरेंटिंग डिफरेंट है। आप यहाँ से डिफरेंस करो, सब कुछ करो। तो हाँ पिवट करना शुरू करो, अपने आप को देखना शुरू करो दुनिया को। हाँ यहाँ पे एक लेंस लगा लिया है,
बस वो कंपैरिजन कि यार आप उसकी लाइफ की स्टोरी से कंपेयर नहीं करोगे, लेकिन उसकी लाइफ से कंपेयर करोगे अपने आप को। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लिंकिंग दैट टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप एक फोमो का शिकार हैं, योलो का शिकार हैं, और आपको पिवट करना नहीं आता। यार, इसमें एक और मैं चीज़ आपको ऐड करूँ, वो आपको याद होगा, एक बड़ा अच्छा प्रीसपोजिशन है हमारा कि ही हु इज मोस्ट फ्लेक्सिबल रूल्स द सिस्टम। बिल्कुल। तो बॉस, वो जो लकड़ी नरम होती है ना, वो मोल्ड हो जाती है और वो कुछ भी बन जाती है फिर, और वो कुछ भी बन के जो है ना वो महंगी हो जाती है। हाँ। और जो लकड़ी नहीं मुड़ पाती वो टूट जाती है, ब्रिटल होती है वो, और वो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रख पाती फिर, टूटी हुई लकड़ी। आप इसको यूं कह लें एक सेकंड के लिए, और अब मैं वापस थोड़ा सा कोशर सुप्रीम की तरफ चला गया हूँ, क्योंकि वो अगर हम रिलीजन की बात कर लें, पिवट की बात करते हैं, ताइफ का वाक़या याद है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इस्लाम फैलाने गए, तो ताइफ वालों ने उन पे पथराव कर दिया और इतना उनको परेशान किया कि जूते जो हैं वो उनके खून से भर गए थे। तो वो फरिश्ता आया पहाड़ों के बीच में, उन्होंने कहा जी मैं इनको कुचल देता हूँ। बिल्कुल। तो आपने क्या फरमाया? आपने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, इनको पता नहीं है, इनके लिए दुआ करते हैं। आज ताइफ में क्या मजहब चलता है बॉस? पिवट। हजरत अली के मुंह पे जो थूका गया था, बताएं। उन्होंने कहा था क्या, पिवट ब्यूटीफुल। ऐसा ही है, बिकॉज यू सी। तो ये लातादाद हमें ना अपने ही बड़ों में, अपने बुजुर्गों में, अपने नबियों और पैगंबरों में हमें ये मिसालें मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ना इनको अप्लाई नहीं करते। आपने जैसे मिसाल के तौर पे एक कस्टमर क्रिएट कर लिया उस आदमी से जो हेट कर रहा था, ऐसा ही है ना? तो आप एक सेकंड के लिए ज़रा ये तो पकड़ें कि इसको अगर हम आज कॉर्पोरेट उसमें ले आए, पिवट पे। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, और मुझे नहीं पता कितने दिनों बाद हम रिलीज़ करेंगे पॉडकास्ट, के एनवीडिया के शेयर्स जो हैं वो रिकॉर्ड ड्रॉप कर गए, क्योंकि चाइना ने एक अचानक से ऐसी कोई एक डीप सीक बना दिया, और उसने कहा कि बॉस ऐसा है कि बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका काम नहीं, आप घर जाए, शाबाश बेटा। सारे अमेरिकन जितनी भी एआई बनाने वाली कंपनियां थी, उनको कहा कि रिकंसिडर करें आप जो ये डबल चिप्स यूज कर रहे हैं। सैम ऑल्टन के जो ओपन एआई का ओनर है, उसकी जो जनरेशनल वेल्थ के ख्वाब चकनाचूर कर दिए उसने। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अचानक से एक आदमी आया और उसने बोला थैंक्स काइंडली, थोड़ा 2 ऑटोग्राफ मिलेंगे खाली, इससे ज्यादा टाइम नहीं, और पापा आ गए तो जरा एकदम से निकल गया है ना, चुपके से अचानक से आ गया। अब पिवट नहीं बनता क्या इनका? सही बात है ना? पूरी स्टॉक मार्केट में से बड़े बड़े पैसे आगे पीछे हो गए इस चक्कर में कि बॉस ये तो नए पापा आ गए। ऐसा ही है। तो स्टॉक मार्केट ने पिवट कर लिया कि अच्छा भाई यहाँ से निकालो वहाँ डाल दो, वहाँ से निकालो वहाँ डाल दो। अग्रीड। एप्पल कुछ साल पहले क्या कर रहा था? नोकिया कुछ साल पहले बूट्स बेच रहा था भाई, उसने पिवट कर लिया। लैम्बोर्गिनी कुछ साल पहले ट्रैक्टर बेच रहा था भाई। कर्नल सैंडर्स जो है वो फौज में कहीं काम कर रहा था, फिर उसने कहा कि चलो यार मैं मुर्गी भी तल लेता हूँ। और ये सारी चलो हमने क्लीशे मिसालें पढ़ी हैं। हम अगर इसको और थोड़ा सा लोकलाइज कर लें एक सेकंड के लिए, हम ये कहते हैं कि यार आज जो है कबाबजीज की मिसाल ले लें। अगर आप कराची में रहते हो तो कबाबजीज आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, और आग कहीं ना कहीं, अब तो हर कहीं नजर है ना, और आग की तरह माशाल्लाह वो बिजनेस फैला है। बिल्कुल। अग्रीड। कबाबजीज जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक बेकरी था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे जो मेरी थोड़ी बहुत नो हाउ है, जो देखा मैंने, उनसे बात नहीं हुई मेरी, बस मैंने खाली आउटलेट्स देखे, तो वो बेकरी था। अग्रीड। फिर उसने अचानक से ये किया कि यार एक काम करते, एक फ्राइड चिकन लगा लेते हैं। इजराइल मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं, लोग बॉयकॉट करते हैं, इसकी चिकन अच्छी भी है, सर्विस भी सही दे रहा है। फिर इसने पिज्ज़ा वाला भी खोल लिया, फिर इसने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, फिर इसने ये भी कर लिया। पिवट कर रहा है ना भाई, बिल्कुल ऐसे। आज इसने कबाबजीज का एम्पायर बना लिया, मेकिंग द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना। और ये अगेन ये पुराने कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये अपने ग्रिड में से बाहर नहीं निकला है। और इसने बार बार बीसीजी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क अपने इंट्रोड्यूस करता चला गया कि इसने कहा कि यार अगर बेकरी अच्छी चल रही है और ये आज मेरा कैश काउ है या स्टार है, तो मैं इसको डाल देता हूँ कबाबजीज फ्राइड चिकन में। और कबाबजीज फ्राइड चिकन के बाद फिर उसने पिज्ज़ा भी कर दिया, फिर उसने एक्सप्रेस डाल दिया, फिर उसने पता नहीं क्या कुछ डाल दिया। सो ही इज एक्सपेंडिंग विद इन दैट क्वाड्रेंट और विद इन दोज क्वाड्रेंट्स दैट आर अवेलेबल टू हिम। और आज एक बड़ी लॉयल फैन बेस कमांड कर रहा है वो। नो वन इज मिसिंग फ्राइड चिकन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ये नहीं हो रहा है यार फ्राइड चिकन मिलती नहीं है बॉस, अच्छी नहीं मिल रही है, आप कहते हैं चलो बेटा आओ चले, है ना, ऐसे। सो अगेन दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एबल टू पिवट। आप एक सेकंड के लिए और लेट्स से हम रेगुलर कंपनीज को छोड़ देते हैं और हम इंसानों पे बात आ जाते हैं और हम पिवट की ही बात करते हैं।
जब हमें ये पता होता है कि बेगम से ये नेगोशिएशन ठीक नहीं जा रही बॉस, अभी की मैं आपको अभी की मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, अभी की, आप लोगों को नहीं पता क्योंकि वो उस तरफ बैठी हुई था ना, ये मेरे राइट पे, मैं और फहद जो है ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे और बड़ी देर से सना का फ़ोन बज रहा था, मुझे नहीं पता चला, और फहद का भी फ़ोन साइलेंट पे था तो हमें पता नहीं चला। ऐसे ही भाई, तो आपके पास फ़ोन आया, आपने उठाया, उसके बाद फिर वो रास्ता उस्ता समझा रहे थे तो मैंने भी फिर लेके फ़ोन गाइड कर दिया, ऐसा ही हुआ है। और फिर जब हमें डांट पड़ रही थी दोनों को ही, तो हमने कहा कि अरे बात तो सुनो, अच्छा चलो घर पे आके डांट लेना, अभी सबके सामने नहीं डांटो। उसने कहा कि मैं फात को कैसे डांटूंगी, तो हमने कहा ओहो फात को डांटने वाली घर पे है उसके लिए ऑलरेडी, तो तुम परेशान ना हो, उसको डांट पड़ जाएगी। पेवट ही था ना भाई, ऐसे ही है कि पार्टनर भंड मार दिया है हमने, हाँ ये हो गया है। अब कुछ ऐसा पिवट कर लो कि इसको मुस्कुरा दो, कमाल से हंसा दो, ताकि ये मामला निमट जाए, वरना ये चैप्टर हमने गलत किया कि यार 40 मिनट एक आदमी फिरता रहा, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। अब कोई बात नहीं, अब हो गया ना, अब कैसे डील करें। सो वी हैव टू लर्न टू डील, टू बी एबल टू पिवट जस्ट लाइक यू डिड एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स। और रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है बहुत दफ़ा, जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स या फिर मियाँ बीवी झगड़ा स्टार्ट होता है, किसी एक ने को पिवट करना जरूर है। ऐसा ही है, अगर कोई एक नहीं करेगा तो एस्केलेट होता रहेगा। ये गया फिर एक तलाकनामा आता है और कहते हैं बॉस ना आप हिलेंगे ना मैं हिलूंगा, ये रहे। सही बात है। तो वो जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी ना पहले कि भैया पिवट तो पत्थर भी कर रहा है, क्योंकि 1.5 सदी पहले जो पत्थर पे पानी टपकना शुरू हुआ था ना, आज उसमें एक सुराख है, तो पत्थर भी पिवट कर रहा है। अग्रीड। जब आप देखते हैं कि हालात व वाक़यात की मुनासबत से चीज़ आपके फेवर में नहीं रहती, सही बात, तो आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जो आपको अपना गोल अचीव करने में आसानी पैदा करके देगी। यही तो हिजरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए हैं तो इसीलिए गए ना, इसलिए तो नहीं गए थे कि मदीना में जो है कोई एक एक्स्ट्रा कुछ होना था, कोई ज़्यादा नज़ूल होने थे। मतलब नज़ूल तो आपके पास यहाँ पे भी होते, वहाँ पे भी होते रहे, दोनों जगह हुए, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बट पिवट किया ना आपने। सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि यार ज़िंदगी के हर पहलू में हम वो जो आप, अब मैं इसको थोड़ा सा एक और बात से जोड़ना चाहूँगा, हम अनफॉर्चुनेटली ना तबीयतन, जिस तरह से आपने कहा कि हम ज़रा रिजिड है, हाँ चल बे चल, ऊपर से आने को ना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ अस, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ऑफ अस। ये हमारे रिलीजन और हमारी लाइफ की लर्निंग्स के खिलाफ जाता है। हमने अपनी चाबी बेसिकली उनके हाथ में दे दी है। मुझे ये लगता है कि अगर हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि यार वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कल की बात है, मुझे एक बंदा कह रहा था मुझे अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है और उसमें कोई मर्दाना कमज़ोरी वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो मसला सारा ये है यार ये क्यों है इतने कमज़ोर मर्द? हाँ वो तो अलग डिबेट है। तो उसने मुझसे कहा कि कौन से मर्द हैं इनकी कमज़ोरियाँ नहीं ख़त्म हो रही उसामा? ये मार्केट है, ये मर्द कमज़ोर नहीं है, मार्केट बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसने कहा कि मसला सारा ये है कि मैं और बच्चे नहीं रुक रहे इस मुल्क में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता नहीं कहाँ है और हमारे मर्द कमज़ोर हैं। उसने कहा कि मुझे फ़ायदा मसला ये है कि अगर मैं इस पे कंटेंट बनाना शुरू करूँगा ना, तो क्या मैं अपनी पर्सनल रेपुटेशन पे मसला आ जाएगा मेरी। तो अच्छा वो बिजनेसमैन है, पहले से ही उसके 2-3 बिजनेस हैं। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है कि मैंने इमरान हाशमी की एक बुक पढ़ी थी, द किस ऑफ लाइफ, जिसमें उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर था, तो उसने उसकी पूरी जर्नी को रिकाउंट किया है। उसमें 2-3 बातें मैंने पढ़ी, आपने 10 साल होगा इस बुक को। अच्छा। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने उस पर एक मूवी में सीरियल किसर की टी शर्ट पहन ली थी। ओके। और उस ज़माने में था भी, हाँ, हर खातून को बोसा देने के लिए हम रेडी हाँ रहते थे। माशाल्लाह से बोसा सही है। मास्टर थे वो। तो वही बोसा मास्टर वाली जो चीज़ थी वो उसके साथ लग गई, और उसने उसमें रिकाउंट किया है कि एक मूवी जब आई आवारापन, वो मैंने खुद देखी थी बैठ के, और मैं हर सीन पे ना फैमिली के साथ, मतलब बहन भाई के साथ देख रहा, हर सीन में डर लग रहा था यार कुछ आ ना जाए, लेकिन पूरी की पूरी मूवी साफ थी। बट एक कनेक्शन था, एक उसका एक पर्सोना का, जो उसके साथ लगा हुआ कि था। ये होने वाला है बस। हाँ, तो मैंने उसकी एग्जांपल दी, मैंने देखो ये हो सकता है, सही है, क्योंकि तुम्हारा कोई, अब वो पिवटेबल की बात आ रही है ना, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब पिवट कर रहे हैं। रोस्टिंग से स्टार्ट किया, अब उनको पता यार रोस्टिंग कब तक चलेगी, फिर वो व्लॉगिंग पे वो कब तक चलेगी, फिर वो यहाँ आ रहे हैं, फिर कोई स्पोर्ट्स चैनल भी खोल रहे हैं, कोई खोल रहे हैं। तो होता यह है कि आपको बेसिकली ये देखना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आप बगैर किसी के दबाव में आके क्या कर सकते हैं और अनस्टॉपेबली कर सकते हैं। आप वो करते रहें, बाय द पैसेज ऑफ टाइम योर पर्सनल ब्रांड विल इवॉल्व, या यू पर्सनली विल इवॉल्व। फिर होगा क्या कि आप भले मर्दाना कमजोरी बेचें, भले कुछ बेचें, अब डिपेंड करेगा कि आपका उसके पीछे मकसद क्या है। अगर आप उसको बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो और आप किसी व्यागरा को टक्कर देना चाह रहे हो, तो समझ में आता है, देन यू हैव अ बिजनेस गोल, फिर आपका पर्सनल गोल नहीं है वो। हाँ, ये वो भी आपका समझने वाली पर्सनल बात है। प्रायोरिटी नहीं है, पर्सनल प्रायोरिटी इट्स अ बिजनेस प्रायोरिटी। बिल्कुल, फिर तो आप कुछ भी करोगे।
आप अपना फेस बनोगे, किसी को हायर करोगे, कुछ करोगे, तो बहुत सारे मैंने उसकी बातों से नोट किया कि वो एक डिलेमा में फंसा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ ये मसला है कि यार ये बिजनेस भी चलाना है, और अगर मैं इसका पर्सनल फेस बन जाऊंगा, तो मैंने कहा भाई ब्रांड के पीछे जो पर्सनल फेस जिसका होगा, पर्सनल ब्रांड भी बेसिकली, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंस एंड स्टोरीज की बात करते हैं, साद आफरीदी का पर्सनल ब्रांड उसको पुश करता है, सही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बिजनेस की बात आती है ना, फिर लोगों को समझ में आता है कि यार हम रिजिड हैं इस मामले में, पर्सनली हम अपने रिलेशनशिप में भी रिजिड होते हैं, हम पिवट करना नहीं जानते। हाँ, हम कहते हैं अबे ऐसे थोड़ी होता हाँ, है। ऐसे थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता भाई? हाँ, और सिर्फ इस वजह से कि यार जैसे कहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ, ये कमाल बात है। मैं तो चेंज नहीं हो सकता, मैं जैसा भी हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर ऐसे हो और बॉस से हटती है तो बॉस से चमाट मार दो ना जाके, क्यों नहीं हाँ, अपने छोटे पे क्यों चलती है? जब तुम ऐसे हो, ऐसे ही है ना, तो ये रिजिडिटी जवान है। बाप पे नहीं चलती। हाँ, जब वही बाप के कंधे जरा से झुक जाते हैं और उसमें जिस्म में ताकत नहीं हाँ, रहती जवाब देने का, हाँ, तो तुम चैंपियन हो भाई। हाँ, है, जब तुमने ये देखा कि ये अगला वाला मेरे से 1.5 फीट छोटा है और जरा सा कमजोर है, तो तुम्हारे पंच मारने का दिल कर रहा है। और जब तुमने देखा कि भाई ये 2 निकले हैं, तो आप कह रहे हैं यार बॉस देखें, पता है ज्यादती हो रही है ये। नहीं, अब तुम पागल हो ना, और मैं तो ऐसा ही हूं, तो तुम हर हालत में ऐसे क्यों नहीं हो? तुम बीवी के सामने तो चैंपियन बने ये भी हो। तो पिवट किया है तुमने अभी। तुमने देखा 4 लड़के होते ना, हमने कहा पिटने का तो मूड नहीं, पिवट हाँ, है। और तुमने देखा कि यार अकेला एक छोटा बच्चा है, तो तुमने रख दिया उसके कि मुंह मैं तो पे, ऐसे ही हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, सो और देखें दूसरी बात, मैं तो ऐसे ही हूं, तो तुम्हें फख्र क्यों है गलत होने पे? पहले तो इसको यूं इधर से भी हम पकड़ लेते हैं, यार मैं तो पागल, आपका भाई तो पागल है भाई, मैं तो और हम इस बात पे मुबारकबादियां देते हैं, अरे यार तुझे पता नहीं पागल है यार, ये तो 4 लड़कों से लड़ पड़ा, तो इतना मारा इसको, लेकिन भाई खड़ा रहा ये। तो इसमें फख्र क्यों हो रहा है तुम्हें कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम अपनी सेफ्टी को जेपरडाइज कर दोगे इसलिए कि तुम जिद्दी हो, स्टबर्न हो, और तुम उस मोमेंट में ये रियलाइज नहीं कर रहे कि ये नुकसानदेह हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो वी मस्ट रियलाइज कि हम ना एक दूसरे को देखें एज अ सोसाइटी ना, हमने अनफॉर्चुनेटली ये किया। जिस तरह से हम कह रहे हैं ना, लोग क्या समझेंगे, तो लोग क्या समझेंगे, मैं गरीब तो नहीं हूँ, लोग क्या समझेंगे मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, लोग क्या समझेंगे कि मैं मजबूर तो नहीं हूँ, हम लोग क्या समझेंगे कि ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। सो मैं एक साहब को ऐसा जानता हूँ, जिन साहब ने ये बिज़नेस डुबोए हमारे, उन साहब ने फिर नौकरी की, और छूटते साथ फहाद उनकी नौकरी जब एक बैंक में लगी, तो याद रहे उनकी पहली ज़िंदगी में बैंक में नौकरी लगी थी, वो भी किसी से कह सुन के कि यार ज़रा देख लें, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो ज़रूर रखिएगा, इनको देख लें। तो उन्होंने कहा हाँ यार एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो नहीं होता कि चलो यार MTO प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो भाई, लेकिन ये एक वैकेंसी है, तो चलो तुम भी CV भर दो, देख लेंगे कुछ। हो गया। उनके जो बॉस थे, उनके बॉस के बॉस का बॉस 35 साल पुराना बैंकर, उसके बारे में मुखातिब होके भाई साहब 12वें दिन क्या फरमा रहे हैं, इसको कुछ आता ही नहीं है, बैंकिंग का पता ही कुछ नहीं इस आदमी को। बेटे तुम्हें तो 12 दिन हुए अभी इस बैंक में, तुम्हें तो यही नहीं पता कि डिपॉजिट स्लिप तुम जब जमा करते हो तो ये जाती कहाँ है? फिर इसका होता क्या है? ये और तुम कह रहे हो ये 35 साल से झक मार रहा है, बजाय इसके कि तुम ये जूस निकालते यार ये 35 साल से कुछ कर रहा है और अभी तक सरवाइव कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो मैं इससे सीखूं, समझूं, एवोल्यूशन देख लूं मैं कि यार बैंकिंग पहले क्या करते थे और आज क्या हो रही है, और आज को फिर मैं और मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ या कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूं मैं इसमें। हम ये समझ रहे हो यार मैं तो चैंपियन चल रहा हूं, तो वो जो 19 साल का बच्चा कह रहा है ना कि यार मैं मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी वायरिंग ये है कि मुझे चैंपियन होना चाहिए था इसका। दैट इज द प्रॉब्लम कि ये तुम क्यों चैंपियन एक्सपेक्ट करो भाई। इसको अगर मैं एक और एंगल से अप्रोच करें इस बात को कि चैंपियन कोई नहीं है, दुनिया की नहीं कायनात की सबसे अजीम क्रिएशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज पर द इस्लामिक फेथ, ठीक हो गया, ये सुप्रीम क्रिएशन जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ये परफेक्ट है, इससे अच्छी कोई चीज रब ने बनाई ही नहीं, ऐसा ही है। ये रात भर खड़े होके रो रो के गिड़गिड़ा के नमाजें पढ़ रहा है और रब की कुर्बत मजीद चाह रहा है, और आप चैंपियन बने हुए कि मैं तो ऐसे ही हूं, हैं? ये गज़वा बदर में अपने रब से हाथ उठा उठा के दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह तूने मुझे वादा किया है कि हम ये जंग जीतेंगे, तू अपनी गैब की मदद भेज, तू अपनी गैब की मदद भेज। और आप समझ रहे हैं कि आप चैंपियन हैं। ये सिदरतुल मुंतहा क्रॉस कर गया है और हजरत जिब्रील पीछे रह गए हैं और बुर्राक भी नहीं है
और ये वो जगह है जहाँ पे कायनात का कोई और शख्स, चीज, कुछ भी नहीं आया आज तक, सिर्फ रब है इधर। और ये जा रहा है और इसके दिल में एक डर सा उठता है, तो रब कहता है ना डरो, मेरे अजीज हो तुम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी डरा है। और ये इतनी बड़ी हस्ती, शख्स कहना मतलब छोटा लफ्ज लगता है मुझे, बिल्कुल। इतनी बड़ी हस्ती ये सोच रही है और वो कह रही है कि यार अल्लाह 6 महीने हो गए वही नहीं आई, तू मुझसे नाराज तो नहीं होगा? तो सूरत दुआ आ जाती है। तो ये सारी मामलात हैं। और ये इसलिए थोड़ी है कि यार उनको पता नहीं हो, तो इल्म का शहर है। ये इसलिए कि भाई तुम समझ जाओ कि बॉस हम में से कोई चैंपियन नहीं है, हमें पिवट करना होगा। हर मोमेंट में, हर सिचुएशन में हमें ये सीखना होगा कि हम पिवट कैसे करें। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी मस्ट हैव एज ह्यूमंस। नॉट कि यार मैं तो पागल हूं जानी, तेरा भाई तो 4 लड़कों से पिटा, अभी शाम में फिर 4 से पिटेगा क्योंकि मैं तो हूं ही पागल। तो भाई ये करो ना, फिर ताइक्वांडो के जिम जाओ। जबरदस्त। मैंने उससे ये कहा छूटते कि मैंने कहा यार 19 साल की उम्र में ना मैं हवा के दोष पे चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है। किसी को नहीं पता होता। ये सारा सोशल मीडिया और इवॉल्व मीडिया का नतीजा है, जिसकी वजह से ये फोमो, योलो और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से मसला क्रिएट हुआ है। इट्स अ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी एज वेल। बिल्कुल ऐसा। हम सोच रहे हैं हमें बस सब पता होगा। कैसे पता ऐसे होगा? ही। पापा को नहीं पता, तुम्हारे दादा को नहीं पता बेटा। चले यासिर भाई, ये तो अगर मैंने स्टॉप नहीं किया ये रात भर चलता ये रहेगा। रात भर चलता रहेगा और इसको एपिसोड भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये पूरे 24 घंटे का भी अपलोड हो सकता है। लाइव कर दे इसको। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह फिर जो शिकायतें हैं लोगों की, काफ़ी दिन से डिसकंटिन्यूड था, कम से कम वो रिवाइव हमने किया है और इसको चलता रखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अपने तो चीज़ें चलती रहेंगी, बात सिंपल है वाली चीज़ हमेशा चलती रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपके पास भी स्टोरीज अल्लाह का शुक्र है कलेक्ट होती रहती हैं। हाँ। हम क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं ना कि हमें पेवर्ट करते रहें, और जितना पेवर्ट करेंगे उतनी स्टोरीज कलेक्ट होंगी, ऐसा ही है। और जितनी स्टोरीज आएंगी हमारे बच्चों के काम आएंगी। इंशाल्लाह। बच्चों के काम आएंगी तो डेफिनेटली हमारे आगे आने वालों के काम आएंगी। यस, At the end, एब्सोल्युटली। ऐसा ही है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करते हैं आपसे किसी इंशाल्लाह। और एपिसोड में। जब तक के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको। अगेन हम कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कर देते हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन ऑलवेज। हमारी ओपिनियन है भाई, आपको बिल्कुल अच्छी लगे तो सही। समझ लें, नहीं अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर दें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगले एपिसोड्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में आई हों कि इन पे बात होनी चाहिए, तो डू लेट अस नो, वील इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे यासिर भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।